और अब आगे बढ़ेंगे। ऐसे दावे किए जा रहे हैं कि अगर 15 अगस्त को ट्रंप और पुतिन की युद्ध विराम वार्ता फेल होती है तो फिर रूस और अमेरिका के बीच सीधी परमाणु जंग हो सकती है। कुछ खबरों में अब दावा किया जा रहा है कि पुतिन और ट्रंप की वार्ता से सिर्फ 15 घंटे पहले रूस के करीबी बेलारूस में बड़ी परमाणु जंग की तैयारियां शुरू हो गई हैं। बेलारूस के रक्षा मंत्री ने ऐलान किया है कि रूस और बेलारूस का परमाणु अभ्यास दुश्मनों के लिए सीधी चेतावनी है। Yes, boss. नहीं झुकेंगे पुतिन, अलास्का एटम बम तैयार। अगस्त 2025 का दिन रूस यूक्रेन जंग को या तो खत्म कर देगा या फिर ये जंग एक भयानक परमाणु जंग में बदल सकती है। अभी तक जो संकेत और दावे किए जा रहे हैं उससे साफ है कि रूसी राष्ट्रपति पुतिन किसी भी कीमत पर यूक्रेन के उन इलाकों से कब्जा छोड़ने को तैयार नहीं हैं जिसे रूसी सेना ने लगभग 1270 दिनों की जंग में जीता है। दावा किया जा रहा है कि रूस किसी भी कीमत पर यूक्रेन की 1,61,000 वर्ग किलोमीटर इलाके से कब्जा नहीं छोड़ेगा। दूसरी तरफ दावा यह भी है कि ट्रंप ने ज़ेलेंस्की पर दबाव बना करके रूस को जमीन दिलाएंगे और बदले में रूस पर यूक्रेन के बचे इलाकों पर कब्जा नहीं करने की गारंटी देगा। ऐसे हालात में अब सवाल उठता है कि क्या यूक्रेन रूस के दबाव में आएगा? क्या फ्रांस, ब्रिटेन, जर्मनी, पोलैंड और यूरोपीय देश रूस की शर्तों को मानेंगे? आखिर ऐसी क्या वजह है कि वार्ता से महज 15 घंटे पहले रूस ने बेलारूस से अपना एटमी एक्शन शुरू करने के संकेत दे दिए हैं? क्या रूस को लगने लगा है कि अलास्का में वार्ता विफल हो सकती है? और अगर ऐसा हुआ तो फिर ट्रंप के संकेतों के मुताबिक जंग बेहद गंभीर और घातक हो जाएगी और रूस को भारी कीमत चुकानी पड़ सकती है। ट्रंप को झुकाएंगे पुतिन, अलास्का एटम बम। इस वक्त अलास्का में ट्रंप और पुतिन की वार्ता को लेकर जो बड़े दावे किए जा रहे हैं उससे ठीक उलट रूस का बेहद करीबी और वफादार बेलारूस कुछ ऐसे संकेत दे रहा है जो साबित कर रहा है कि रूस अलास्का वार्ता खत्म होते ही परमाणु जंग को फुल एक्शन मोड में इस्तेमाल कर सकता है। रूस के पास 5000 से ज्यादा परमाणु बम हैं, जिनमें 1600 टैक्टिकल परमाणु हथियार बेहद विनाशक और घातक हैं। ट्रंप भी 3 हफ्ते पहले ही रूस को धमकी देते हुए अपने 2 न्यूक्लियर सबमरीन को समंदर में रूस के करीब तैनात कर चुके हैं। ट्रंप इशारे ही इशारों में धमकी दे रहे हैं कि अगर रूस से वार्ता सफल नहीं रही तो गंभीर परिणाम होंगे। लेकिन उधर रूस ने ट्रंप की धमकी के ठीक उलट फुल परमाणु एक्शन के संकेत दे दिए। दावा किया जा रहा है कि बेलारूस से रूस बड़ी एटमी जंग की तैयारी में जुटा हुआ है। बेलारूस रक्षा मंत्री विक्टर क्रेनिन ने जो कुछ परमाणु तैयारियों को लेकर बयान दिया वो यूक्रेन के साथ साथ अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी के लिए भी बेहद विनाशक साबित हो सकता है। जरा देखिए बेलारूसी रक्षा मंत्री विक्टर क्रेनिन ने क्या कहा है। रक्षा मंत्री विक्टर क्रेनिन ने कहा कि परमाणु हथियारों की तैनाती का अभ्यास जल्द ही मिन्स्क क्षेत्र के बोरिसोव के पास किया जाएगा। यह अभ्यास ऐसे समय में हो रहा है जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन अमेरिका में मिलने वाले हैं। जुलाई में ट्रंप और पूर्व रूसी राष्ट्रपति दिमित्री मेदवेदेव के बीच शांति समझौते और परमाणु उकसावे के मुद्दे पर बहस हुई थी, जिसमें ट्रंप ने पुतिन के विश्वास पात्र से कहा उन्हें अपने शब्दों पर ध्यान देना चाहिए और कहा कि वो खतरनाक क्षेत्र में जा रहे हैं। बेलारूसी और रूसी सरकारी मीडिया के अनुसार क्रेनिन ने कहा कि बेलारूस रूस ज़ापद 2025 अभ्यास के दौरान परमाणु हथियारों की क्षमता वाली ओरेशनिक मिसाइल का इस्तेमाल कर सकता है। बेलारूसी अधिकारियों के अनुसार ज़ापद 2025 का बड़ा अभ्यास
12 से 16 सितंबर के लिए निर्धारित किया गया है। क्रेमलिन ने कहा कि बेलारूस के राष्ट्रपति के निर्देशों पर 5 में से 4 किले बंद क्षेत्र पूरी तरह से तैयार हैं, जहां परमाणु जंगी तैयारियां चल रही है। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप 15 अगस्त को अमेरिका के अलास्का में मुलाकात करेंगे। दोनों नेताओं के बीच भूमि अदला बदली पर चर्चा होने की उम्मीद है, जिससे संकेत मिलता है कि ट्रंप एक ऐसा समझौते का समर्थन कर सकते हैं जिसमें रूस अपने वर्तमान कब्जे वाले यूक्रेनी क्षेत्र के कुछ हिस्से पर नियंत्रण बनाए रखेगा, लेकिन पूरे क्षेत्र पर नहीं। Сказать, что согласована программа встречи лидеров. Эта встреча, как вам всем хорошо известно, состоится на Аляске, в Анкоридже, а конкретно будет задействовано одно из помещений объединенной военной базы Эльмендорф-Ричардсон. Усматривается, что все начнется завтра, 15 августа, примерно в 11:30 по местному времени, с беседы Владимира Владимировича Путина и Дональда Трампа. Эта беседа пройдет в формате тет-а-тет, естественно, с участием переводчиков. इधर अलास्का वार्ता से पहले पुतिन किस तरह से यूक्रेन के साथ साथ अमेरिका पर दबाव बना रहे हैं, जबकि दूसरी तरफ रूस ने यूक्रेन के इलाकों पर पिछले 24 घंटे में भयानक हमले शुरू किए और कई महत्वपूर्ण इलाकों पर पूरी तरह से कब्जा भी कर लिया। यदि यूक्रेन इस डील पर सहमत हो जाता है तो इसका अर्थ होगा लुहांस्क और डोनेट्स्क के कुछ हिस्सों में यूक्रेन के सैनिकों को वापस बुलाना, जहां हाल ही में सबसे ज्यादा तीखी जंग हो रही है। इधर रूस के रक्षा मंत्रालय ने कहा कि रूसी सेना ने यूक्रेन के पूर्वी डोनेट्स्क क्षेत्र में जातिशोक और जापोविद्ने की बस्तियों पर कब्जा कर लिया है। रूस यूक्रेन के कितने हिस्से पर नियंत्रण रखता है? इंस्टीट्यूट फॉर द स्टडी ऑफ वॉर यानी कि ISW ने 8 अगस्त 2025 की जमीनी रिपोर्ट के मुताबिक कुछ ऐसे दावे कर दिए जो हैरान करने वाले हैं। ISW के मुताबिक रूस यूक्रेन की जमीन के 5वें हिस्से पर कब्जा कर चुका है, जो लगभग 1,14,500 वर्ग किलोमीटर का इलाका है। तो वहीं दूसरे दावे में कहा गया कि रूस ने यूक्रेन की लगभग 1,61,000 वर्ग किलोमीटर इलाके पर कब्जा कर लिया है। रूस ने यूक्रेन के खार्किव, लुहांस्क, डोनेट्स्क, जापोरेजिया और खेरसान क्षेत्रों से होकर लगभग 1,000 किलोमीटर तक बॉर्डर फैला हुआ है। रूस जापोरेजिया और खेरसान क्षेत्रों के लगभग 3/4 हिस्से पर कब्जा कर चुका है। इसके अलावा यूक्रेन के खार्किव, सुमै, माइकोलाइव और निप्रापेट्रोव्स्क क्षेत्रों में भी कुछ ऐसे हिस्से हैं जो रूसी कब्जे में हैं। सुमै और खार्किव क्षेत्र में रूस लगभग 400 वर्ग किलोमीटर को कंट्रोल कर चुका है। निप्रापेट्रोव्स्क में रूस ने सीमा के पास एक छोटा सा क्षेत्र अपने कब्जे में ले लिया है। रूस ने लुहांस्क और डोनबास क्षेत्रों से बने डोनबास नामक भूभाग में 46,570 वर्ग किलोमीटर यानी 88% क्षेत्र पर कंट्रोल कर लिया है। यूक्रेन के पास अभी भी डोनबास का लगभग 6,600 वर्ग किलोमीटर इलाका बचा है। हालांकि रूस अपनी अधिकांश ऊर्जा डोनेट्स्क मोर्चे पर केंद्रित कर रहा है और अपने नियंत्रण से बाहर बचे हुए अंतिम प्रमुख शहरों की ओर बढ़ रहा है। परमाणु युद्ध से पलटेगी बाजी, यूक्रेन टू यूरोप सर्वनाश। अब आप जरा इस वीडियो को देखिए। यूक्रेन, अमेरिका और नेटो देशों से भीषण तनाव के बीच राष्ट्रपति पुतिन ने एक नई बोरी श्रेणी की परमाणु ऊर्जा से चलने वाली पनडुब्बी युद्ध में लॉन्च कर दी है। रूस की नई न्यूक्लियर सबमरीन कन्यास पोजर्स्की के ध्वजारोहण समारोह में राष्ट्रपति पुतिन पूरे जोश के साथ शामिल हुए। पुतिन का दावा है कि रूस की नई न्यूक्लियर सबमरीन कन्यास पोजर्स्की स्टेल्थ, ताकत और लंबे और भीषण युद्ध के लिए पूरी तरह से तैयार की गई है। पुतिन के मुताबिक परमाणु पनडुब्बी आने वाले दशकों के लिए रूस की रणनीतिक नौसैनिक क्षमताओं को और मजबूत करने वाली है। एसोसिएटेड प्रेस के मुताबिक रूस के उत्तर पश्चिमी
आर्कान्जेस्क क्षेत्र के सेवेरोडविंस्क स्थित सेवमाश शिपयार्ड में पुतिन ने नई कनाज पोजर्स्की परमाणु पनडुब्बी पर नौसेना का झंडा फहराया। कनाज पोजर्स्की सेवा में शामिल होने वाली 8वीं बोरी श्रेणी की परमाणु ऊर्जा से संचालित पनडुब्बी है। ऐसी हर पनडुब्बी में 16 परमाणु युक्त बुलावा अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइलों से लैस है। पुतिन ने घोषणा की कि ऐसी 2 और पनडुब्बियों का निर्माण चल रहा है जो जल्द ही जंग के मैदान में उतर जाएंगी। राष्ट्रपति पुतिन खुद रूस की एक परमाणु पनडुब्बी में पहुंच गए और कमांडरों को